बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे। इस वक्त एक तो ननकाना साहब के अंदर जो झलकियाँ नज़र आ रही हैं नवाज शरीफ साहब के जलसे की, उसके हवाले से हम कुछ बात करने जा रहे हैं, मगर एक ख़ास पैगाम है जो हमारे सामने आया है। मैं कहूँगी ख़ास किस्म की डील है जो इमरान खान साहब ने डिमांड की डयाला जेल के अंदर से, और इलेक्शन के अंदर सिर्फ 13 से 14 दिन बाकी रह गए हैं और 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसा लगता है कि टूट गए हैं। और एक डील उन्होंने मांगी है, उस डील की क्या हकीकत है ये आपके सामने आज के इस व्लॉग में हम रखेंगे। मगर इससे आगाज करेंगे जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर स्टूडेंट्स के साथ मिले। ये बताया गया है कि वहां पर आर्मी चीफ साहब ने पेश नहीं होना था, आना नहीं था, और अचानक से वो आए और स्टूडेंट्स का उन्होंने सामना किया। 2400-2500 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने बड़े ओपन सवालात भी किए, उन्होंने बड़े फराग दलाना तरीके से उनका जवाब भी दिया। तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं आर्मी चीफ के ऊपर भी आते हैं, मगर एक वो डील जो इमरान खान साहब ने एन 2 हफ्ते पहले मांग ली है। वैसे हमारे पास ये खबरें थी कि इमरान खान साहब से राब्ते हो रहे हैं, मगर इमरान खान साहब ने आज भी इस चीज को कंफर्म किया कि ना उन्होंने किसी से राब्ता किया, ना कोई उनके साथ राब्ते कर रहा है। और लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ मैं डील मांग लेता हूँ और मुझे डील चाहिए। और ये इस बार भी जो डील है इमरान खान साहब ने अपने लिए नहीं मांगी। वो ये कहते हैं कि हाँ मैं डील करने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई मुझसे राब्ता करता है तो मैं यकीनी तौर पे डील करूंगा, मगर मेरी डील एक ही है, वो है साफ शफाफ इंतखाबात, और इंतखाबात होने दें। फिर इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि अवाम का जो मूड है वो उन्हें नजर आ रहा है, वो जेल में बैठे उन्हें नजर आ रहा है, जो लोग बाहर बैठे उनको समझ नहीं आ रही कि अवाम का मूड क्या है। जैसे एक हकीम है और किसी मरीज की नब्ज पे हाथ रख के उसके मर्ज को जान लेता है, ऐसे इमरान खान साहब जो है उनके उनका जो हाथ है वो अवाम की नब्ज के ऊपर है, और अवाम की नब्ज कितने गुस्से में चल रही है वो ये सारा कुछ नजर आएगा 8 फरवरी में। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, पीटीआई को मौका दिया जाना चाहिए। अगर हमने लोगों को जोर जबरदस्ती पीछे धकेला तो फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी। लोगों को रोकना, लोगों के गुस्से को रोकना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा, और लोगों का गुस्सा 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर नजर आएगा जब अपने वोट का वो सही इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी इमरान खान ये नहीं कह रहे कि अपना वोट पीटीआई के लिए कास्ट करें, वो ये कह रहे कि अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। बिल्कुल वैसी ही बात आज आर्मी चीफ ने भी स्टूडेंट से की कि आप लोगों का वोट बड़ा कीमती है, और वोट का जो इस्तेमाल है ना वो बड़े आपने देखभाल के करना है। एक ये बताया जा रहा था कि हो सकता है इलेक्शन से हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले जो है इमरान खान साहब टूट जाएं, परवेज इलाही साहब टूट जाएं, मगर आज मैंने कैसरा इलाही साहिबा की गुफ्तगू सुनी। परवेज इलाही साहब जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि वो जेल की सख्ती को बर्दाश्त करेंगे, वो इमरान खान साहब के साथ डट के इस वक्त बैठे हुए हैं। और वो भी ये कह रहे हैं कि वो पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे, और इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि डील मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी डील सिर्फ एक यही है कि मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और इसमें हमारे लोगों को आने दिया जाना चाहिए। अभी से पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार जो है वो गर्म हो गया, बोलियां लग गई हैं, आजाद उम्मीदवारों पे नजरें ताक ली गई हैं, रेस अब जैसे शुरू होगी पैसा फेंक दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, और इस बात का हैरत अंगेज तौर पे इस बात का जो ऐलान है वो जलसे में उन्होंने किया कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को इकट्ठा करेंगे, उन्हें अपने साथ मिला के तो हुकूमत बनाएंगे वो, और हुकूमत इसी तरह से बनेगी। यानी कि वो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे पीटीआई के लोटों को सिंध हाउस के अंदर इकट्ठा किया गया था, और ये सारे लोटे वहां पे इकट्ठे हो गए थे। ऐसे ही जैसे घोड़े की खरीदो फरोख्त होती है, उम्मीदवारों के ऊपर भी पैसा लग गया, और सारे वो आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के साथ हैं वो अपना एहतजाज कर रहे हैं कि हम पीटीआई के लोग, हमें पीटीआई में रहने दिया जाना चाहिए। और जानबूझ के इलेक्शन कमीशन जो है इस किस्म की तरजीहात को सामने ला रहा है कि ये लोग जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार है, हालांकि उनके साथ पार्टी का निशान है। ये एक हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता अपनाया जा रहा है। इसमें अब खेल है 2 बड़ी जमातों का, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी है मुस्लिम लीग नून। बेसिकली ये खेल उनके लिए खेला जा रहा है कि जितने बंदे आप इकट्ठे कर लो वो आप लोगों की अपनी सवाबदीद है, आप लोगों की अपनी कारकर्दगी है। आज़ाद उम्मीदवार हमने मैदान में उतार दिए, आप पैसा किस पे कितना लगाते हो और किसको अपने साथ मिलाते हो ये आपकी कारकर्दगी की सबूत है। दूसरी इसके अलावा
आर्मी चीफ से आज बड़े सख्त सवालात किए गए, और उसमें जो एक सवाल जिसकी बाज़गश्त बहुत ज़्यादा है वो ये कि हमारी आर्मी के ऊपर और हमारे इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए, ऐसा क्यों है? तो उस पे उन्होंने बड़ा ब्लंटली जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे मुल्क को तोड़ रहा हो, मुल्क के खिलाफ काम कर रहा हो, तो क्या ये मुमकिन है कि उसको 5 साल पूरे करने दिए जाए? लेकिन इस एक सवाल और एक जवाब के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान में अब तक जितने भी रूलिंग एलीट आई है, जितने भी रूलिंग ख़ानदान आए हैं, फैमिलीज़ आई हैं, रूलिंग शख्सियात आई हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर किसी को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए और पीछे अज़ाइम उसके कुछ और थे, मुल्क को तोड़ने के अज़ाइम थे, तो उन लोगों को दोबारा-दोबारा क्यों लाया गया? अवाम अपने वोट का तो इस्तेमाल करती है, मगर बरसरे इक़्तिदार कौन आएगा, इसका फ़ैसला कहीं और होता है, और ये हम सब जानते हैं। अगर अवाम का वोट काम कर रहा होता, तो आज पीटीआई का रास्ता ना रोका जा रहा होता, और लोगों को फैसला करने दिया जाना चाहिए कि क्या सच है, क्या झूठ है। प्रोपेगेंडा की सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं, मेरा ख़्याल है कि तमाम शख्सियात को और तमाम ताकतवर हलकों को उन उन तमाम सच्चाइयों को कबूल करना चाहिए, एक फ़राग़ दिल के साथ, एक बड़े दिल के साथ उनको कबूल करना चाहिए। जिन लोगों के हवाले से हमें बताया जाता रहा कि ये लोग करप्ट हैं, 2 साल किसी ने पूरे किए, किसी ने 1.5 साल पूरा किया, कोई 3.5 साल में उड़ा दिया गया। वक़्त गुज़रने के साथ यही सियासतदान थे, यही उनकी सियासत थी, और यही चुनाव हुआ, और यही लोग दोबारा से पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जो ऊपर है, उनको मुसल्लत कर दिया गया। इन लोगों ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, मगर बार-बार इनको मुसल्लत किया जाता रहा, और किया जाता है, और किया जाता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही एक उसूल है, इसी उसूल के तहत जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आ जाते हैं इस एक और चीज़ के ऊपर। नवाज़ शरीफ साहब ने ननकाना में जलसा किया है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ननकाना में जलसा बहुत बड़ा था, और ननकाना के जलसे के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि वो पूरी पट्टी जो है फैसलाबाद से जड़ावाला, ननकाना, शेखुपुरा, ये सारी जो पट्टी ये मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की है, और इसमें पीटीआई ने बड़ा डेंट ज़रूर डाला है, मगर ननकाना की अवाम अभी भी बड़ी हद तक मियां नवाज़ शरीफ साहब और शेर के साथ खड़ी है। कामयाब जलसा मुस्लिम लीग नून ने किया है, मगर इस कामयाब जलसे में भी उनके पास कोई मंशूर नहीं था, उनके पास कोई तजावीज़ नहीं थी, उनके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं था। इतनी सर्दी में लोग जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के पास आए, और नवाज़ शरीफ साहब ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि मैं आपका माथा चूम लूँगा, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत आ रही है, आप इतनी सर्दी में आए हैं। मगर नवाज़ शरीफ साहब ने कहीं भी अवाम को ये नहीं बताया कि हम अगर ये बयानिया अपना रहे हैं कि जी महंगाई का मुकाबला करेंगे, ख़त्म करेंगे महंगाई को, तो वो कैसे करेंगे? जब तक एक प्लान आप पब्लिक को नहीं दोगे, तो पब्लिक आपको अपना वोट क्यों कर देगी? फिर नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा कि जी मैंने मोटरवेज़ बनाई, मैंने ये चीज़ें बनाई, मैंने सड़कें बनाई, मैंने पुलों के जाल बिछा दिए, सब कर दिया। आज नवाज़ शरीफ साहब से शायद किसी ने पूछा नहीं, और इस बात का शायद उन्हें खुद भी एहसास था कि वो अपनी ही वो बनाई मोटरवे, जिसके ऊपर वो जगह-जगह हर कोने खुदरे में जाके वोट माँग रहे अपने लिए। वहाँ पर लोगों को ये नहीं बता सकते या ये कायल नहीं कर सकते कि अगर मोटरवे इतनी अच्छी है तो वो हवाई सफ़र करके क्यों वहाँ पर पहुँचते हैं। घंटों का रास्ता मिनटों में तय हो रहा है, दिनों का रास्ता घंटों में तय हो रहा है, तो नवाज़ शरीफ साहब आखिर अपनी ही बनाई गई मोटरवे पे सफ़र क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये भी उन्होंने आज ननकाना में एक अवाम के ऊपर एक एहसान जताया कि मौसम अच्छा नहीं था, मैं फ्लाइट नहीं कर पाया, हवाई जहाज़ से नहीं आ पाया, या अपने पर्सनल जेट के ज़रिए मैं नहीं आ पाया, तो मैंने मोटरवे का सफ़र आज आपके लिए किया, और मैं मोटरवे के ज़रिए, यानी कि मोटरवे पे सफ़र भी खुद ही किया। नवाज़ शरीफ साहब का वो हाल है कि वो बड़े ऐसे लोग होते हैं जिनको आदत होती है जीटी रोड के सफ़र की। जब वो मोटरवे का सफ़र करते हैं तो ख़ानदान में हर एक को फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करके बताते हैं कि अज असी मोटरवे ते गए सी, अज असी मोटरवे ते सफ़र किया, वाह वाह अज असी मोटरवे तो हो गया, वाह क्या सड़क बना दी थी मियाँ साहब ने। आज मियाँ साहब खुद बैठ के इस चीज़ को जो है वो अपने ही सर क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने मोटरवे बनाई, मगर मियाँ साहब से शायद ही कोई पूछने वाला नहीं था कि मियाँ साहब ये आपने क्या किया, मोटरवे खुद बनाई, इसके नाम पे आप वोट हमसे मांगते हैं, मगर मोटरवे पे सफ़र ही आप नहीं करते। देखते हैं और मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।